ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि की, सावन शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। आज मैं आपको महा उपाय बताने वाला हूँ। दोस्तों, सावन शिवरात्रि का दिन वह दिन है जिस दिन आप भगवान शिव से आप अपनी इच्छा पूर्ति का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर के जो भी आप मांगेंगे वह सब कुछ आपको प्रदान करेंगे। आपके जीवन में खुशी आएंगी, आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, प्रत्येक मनोकामना आपकी पूरी होगी। जीवन खुशियों से भर जाएगा, तरक्की और कामयाबी से भर जाएगा। हर प्रकार के मनोरथ आपके पूरे होंगे। आपका जीवन हर प्रकार की खुशियों से भर जाएगा अगर आपने महाशिवरात्रि वाले दिन ये उपाय कर लिए तो। आज मैं आपको 5 उपाय बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना है, और 9 भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। 5 ऐसे उपाय जो आपके जीवन में खुशियाँ ला देंगे। एक प्रकार से मिठाई बांटिए, खुशी मनाइए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन से ही आपका शुभ समय प्रारंभ हो जाएगा, आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। सबसे पहला, सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करना है। सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करना है। उसके बाद में भगवान शिव की पूजा की तैयार कर लें। मेन पूजा होती है प्रदोष काल में। शिवरात्रि की मेन पूजा प्रदोष काल में होती है। सुबह के समय तो एक बार आपको पूजन कर लेना है। सुबह के समय तो एक बार भगवान की पूजा कर लें, भगवान के सामने संकल्प कर लें, लेकिन मेन पूजा प्रदोष काल में करनी है। 4 पैर की पूजा होती है। प्रथम पैर की ही अगर आप पूजा कर लेते हैं तब भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। भगवान शिव की पूजा का जब सामान आप एकत्रित कर रहे हो तो उसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है, ध्यान से सुनना है। इस दिन अपने हाथ से मखाने की खीर बनाएं। मखाने की खीर बनाएं, उसमें बादाम डालें, बढ़िया उसमें आप गाय का घी डालेंगे और बना करके उसे तैयार करके रख लेना है। उसके अलावा आपकी जितनी उम्र है उतने बेलपत्र आपको लेकर के रख लेने हैं, साबुत वाले, पति पत्नी दोनों, और प्रत्येक बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन का टीका आपको लगा लेना है। आग के पुष्प, फूल बेचने वाला है उससे पहले कह दीजिए कि वह आपके लिए आग के पुष्प स्पेशल लेकर के आए। आग के पुष्प आपको लेकर के रख लेने हैं। उसके अलावा भस्मी आपको लेकर के रख लेनी है, पंचामृत आपको लेकर के रख लेना है, और फल आपको लेकर के रख लेने हैं। मेन ये सामान आपको लेकर के रखना है जिससे हमें उपाय करना है, और 2 दीपक बना करके तैयार कर लेने हैं। सबसे पहले भगवान शिव के सामने जाएंगे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। पति पत्नी दोनों खड़े हो जाएं। हे प्रभु, हमारी पुत्र की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, जो भी आपके मन में कामना है वो बोलनी है। हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारी हर मनोकामना पूरी हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। भगवान से ये प्रार्थना आपको बोलनी है। भगवान से यह प्रार्थना अगर आप बोलते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान का पंचामृत से अभिषेक करेंगे, और पंचामृत से अभिषेक करते समय उस समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करते जाना है। पंचामृत से अभिषेक के बाद में आप गंगाजल से भगवान का अभिषेक करेंगे। आप घर पे भी ये पूजा कर सकते हैं पारस शिवलिंग ला करके। अच्छा, एक चीज़ रह गई, नारियल, पानी वाला नारियल भी आपको ज़रूर ऐड कर लेना है। तो आपको पहले पंचामृत से फिर गंगाजल से अभिषेक करना है। गंगाजल से अभिषेक करने के बाद में फिर आप भगवान को भस्मी लगाएंगे और चंदन लगाएंगे, माता पार्वती को रोली लगाएंगे। उसके बाद में फिर आपको गेहूँ चावल के दाने चढ़ाने हैं, और बेलपत्र जो आप लेके गए वो चढ़ाने हैं, और आग के पुष्प भगवान को चढ़ाने हैं। उसके बाद में आप भगवान को फल चढ़ाएंगे, और माता पार्वती को श्रृंगार, भगवान शिव को आप अंगूछा समर्पित करेंगे, वस्त्र, और माता पार्वती को चुनरी आपको समर्पित करनी है। ये सारी सामग्री आप चढ़ा देंगे। भगवान के सामने चौमुखी दीपक आपको जलाना है, और 108 बार वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। उसके बाद जाना है भगवान शिव की प्रतिमा के सामने। इतनी पूजा तो शिवलिंग पर करनी है, फिर भगवान शिव की प्रतिमा के सामने जाना है। जो दीपक शिवलिंग के सामने जलाया था वो ले जाके शिव प्रतिमा के सामने रखना है।
वहाँ पर खीर का प्रसाद रखना है, वहाँ पर आपको नारियल और केले का फल आपको रखना है। ये सामग्री आप रख देंगे। उसके बाद में आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना बोलेंगे। और उसके बाद में आप सोमवार की और सावन शिवरात्रि की कथा का श्रवण करेंगे। सोमवार कथा भी पढ़ लें और सावन शिवरात्रि की कथा भी आप पढ़ लेंगे। यह पढ़ने के बाद में भगवान की आरती करेंगे और फिर जो प्रसाद आपने भगवान के सामने चढ़ाया था, जो प्रसाद आपने भगवान के सामने चढ़ाया था, वह प्रसाद आपको खाना है। जो प्रसाद आपने भगवान के सामने चढ़ाया था, वह प्रसाद आपको खाना है। आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो भी आपके मन में कामना है, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाएगी। पुत्र का योग बनेगा, धन का योग बनेगा, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस में सफलता मिलेगी, धीरे धीरे आपके कार्य बनेंगे। जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही थी, जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही थी, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कई राशियां हैं जो इस दिन भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। सबसे पहले यह मेष राशि, पुत्र धन प्राप्ति होगी। दूसरी वृषभ राशि है, जिनका पुत्र धन प्राप्ति का योग है, महादुर्लभ योग बन चुका है। तीसरी है मिथुन राशि, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। मिथुन राशि वालों का योग बहुत अच्छा है, विशेष सफलता मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा चलने वाला है, पुत्र धन की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाले हैं। कर्क राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलने वाला है, कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी आपको मिलेगी, मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में अगली जो राशि है वह आपकी कन्या राशि, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। पुत्र की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, इनकम बढ़ेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलने वाला है, कई प्रकार की खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी, तरक्की और कामयाबी मिलेगी, शादी के योग बनेंगे। जिनकी शादी में अड़चन आ रही थी, बहुत ही अच्छे योग आपके बन चुके हैं। उसके बाद में आपकी तुला राशि, पुत्र का योग, धन का योग, शादी का योग, जॉब और नौकरी का योग, कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, जीवन खुशियों से बढ़ जाएगा, तरक्की और कामयाबी से बढ़ जाएगा। उसके बाद में आपकी अगली जो राशि है वह है आपकी धनु राशि। धनु राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। धनु राशि वालों का योग बहुत अच्छा है। धनु राशि वालों को विशेष सफलता मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस आपका अच्छा चलने वाला है, कई प्रकार के लाभ आपको मिलेंगे, जीवन में खुशियाँ, तरक्की और कामयाबी मिलेगी, प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही थी वो सारी दूर होंगी। महादुर्लभ योग बन चुके हैं। आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। कुंभ राशि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली है। कुंभ राशि वालों का योग बहुत अच्छा है, पुत्र धन की प्राप्ति होगी। और मीन राशि वालों का योग बहुत अच्छा है, मीन राशि वालों को भी पुत्र धन की प्राप्ति होगी। तो यह सावन की शिवरात्रि आपके लिए खुशियाँ लेकर के आ रही है, आपके लिए तरक्की लेकर के आ रही है, आपके लिए सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। खुशी मनाइए, प्रसन्न हो जाइए, आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं।